नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसेंशियल ऑयल्स के बारे में। इसमें प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 100% है। मैं कविता अश्विन आपका डिजिटल एक्सिम मित्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसेंशियल ऑयल्स के बारे में। एसेंशियल ऑयल्स यानी कि बहुत जरूरी ऑयल्स? जी नहीं, एसेंशियल का मतलब वो नहीं है। एसेंशियल ऑयल्स का मतलब होता है कि जो प्लांट के एसेंस से बना हुआ है, जो पेड़ पौधों के एसेंस से बना हुआ है, यानी जिसमें प्लांट का एसेंस इंक्लूडेड होता है। कोई भी एसेंशियल ऑयल आप अगर देख लेंगे तो उसका नाम इस तरह से होता है। सैंडलवुड ऑयल हो गया तो ये एसेंशियल ऑयल हो गया, लैवेंडर ऑयल हो गया, वैनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, तो ये सारी चीजें ये एसेंशियल ऑयल कैटेगरी में आता है। इसका मेजर उपयोग अरोमा थेरापी में होता है। पर रुकिए, ये बहुत ज्यादा आज के जमाने में हर कोई अपने घर में यूज कर रहा है अलग अलग चीजों के लिए। अरोमा थेरेपी कितनी यूजफुल है, कितनी उसका इफेक्ट है, ये तो हम नहीं बता सकते, ना हमारी ये चर्चा का विषय है। पर एक बात हमारी चर्चा का विषय जरूर है कि एसेंशियल ऑयल्स 15 ml की डिब्बी पूरे विश्व में 450 से लेके 800 रुपए में सेल हो रही है। अब मुझे आप लोगों का 100% अटेंशन मिल चुका होगा। 15 ml की छोटी सी डिब्बी, छोटी सी ग्लास की बोतल 450 से लेके 800 रुपए तक सेल होती है पूरे वर्ल्ड में। और ये मेजरली एसेंशियल ऑयल हमारे देश में बनता है क्योंकि हमारे पास प्लांट्स हैं, हमारे पास इतना ज्यादा फ्लोरा, इतना ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है, इतना ज्यादा हमारे पास नेचुरल चीजें अवेलेबल है कि हम इजीली इसे बना सकते हैं। दूसरी कंट्री जो इसे बहुत बड़ी मात्रा में बनाती है वो है श्रीलंका। तो दोस्तों अब श्रीलंका है इतना सा, हमारा महान भारत देश इतना बड़ा, तो क्वांटिटी कभी मैच नहीं हो सकती। अब इसका एक्सपोर्ट मैक्सिमम होता है यूएसए, यूके, कनाडा एंड गौर से सुनिएगा चाइना। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल हमने यूएस में लगभग 800 करोड़ से ज्यादा के एसेंशियल ऑयल सेल किए थे। हमारे देश में से यूएसए में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के एसेंशियल ऑयल गए थे। अब मान लीजिए 15 ml की छोटी छोटी डिब्बी 800 करोड़ रुपए तक की हमने सेल करी थी। यही चीज हमने चाइना में पिछले साल लगभग 150 करोड़ से ऊपर सेल करी थी। सो इतना ज्यादा जब इसका वॉल्यूम है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन मोर देन 100% है। 100% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इसमें मैन्युफैक्चरर्स एंजॉय करते हैं एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस से है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एसेंशियल ऑयल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका एचएस कोड है 330190। ये एचएस कोड में एसेंशियल ऑयल सारी कैटेगरीज के आ जाते हैं और उसके बाद इसमें आगे इसके वेरिएशंस आएंगे सारे कि कौन से प्लांट से ये बना हुआ है। अगर वो केमिकल बेस्ड है तो वो एसेंशियल ऑयल नहीं है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल इस शब्द का मतलब होता है किसी प्लांट में से डिराइव किया हुआ। इसको अगर आप अच्छे से इसका मार्केटिंग करें, अच्छे से इसका सेलिंग करें, तो न ही केवल पूरी दुनिया में बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं पूरे वर्ल्ड में हमारा देश भी आ गया, यानी कि डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों जगह आप इसे सेल कर सकते हो बहुत ही बड़ी भारी मात्रा में, बहुत ही भारी प्रॉफिट मार्जिन के साथ। इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। इसको हम छोटी छोटी या तो एल्यूमिनियम के कैंस में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने ऐसा दिया है तो हम इसको छोटी ग्लास की बॉटल्स में भर भर के प्रॉपर पैकेजिंग करके दे सकते हैं। इसको बड़े एलडीपी पीपी के कैंस में भी ट्रांसफर किया जाता है जब बड़ी मात्रा में ऑर्डर आता है। जब आप मान लीजिए कि आपको एक साथ 1000 किलो का 1000 लीटर का ऑर्डर आया है, तो ऐसे केस में फिर आप इसे बड़े कैंस में ही ट्रांसफर करेंगे। पैकेजिंग वो लोग वहां पे अपने हिसाब से करवा देंगे। एसेंशियल ऑयल के लिए अब ये इसका यूज अलग अलग जगह पे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज है, इसका यूज मेडिसिन में भी है, इसका यूज परफ्यूम्स में भी है, इसका यूज इंडस्ट्रीज में भी है। तो कौन सा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसके लिए हम जाएंगे? इसके लिए हम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यूज करेंगे, केमेक्सिल। तो इसके लिए ईपीसी आएगा केमेक्सिल। पर अगर इसकी इंडस्ट्री डिफाइन करनी है तो इसकी इंडस्ट्री डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री डिफाइन होती है एज पर यूज और इसका यूज मल्टी इंडस्ट्री में है। दोस्तों जिस भी प्रोडक्ट का यूज मल्टी इंडस्ट्री में होता है ना, उस प्रोडक्ट में काम करना हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उसके बायर्स फिर अनलिमिटेड बढ़ जाते हैं। इंडिया में एसेंशियल ऑयल्स आपको जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली ये साइड पे ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे प्लांट्स और ये सब का प्रोक्योरमेंट थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, क्योंकि नजदीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है।
इसको लेकर अगर आपने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया तो ई कॉमर्स पे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हम हर एक डायरेक्शन में हमारा बिजनेस स्प्रेड करेंगे। ई कॉमर्स डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, हम करेंगे उसमें काम। सो ई कॉमर्स पे भी हम इसको इजीली सेल कर सकते हैं। दोस्तों, एसेंशियल ऑयल का मार्केटिंग करने के लिए आपको इसका प्रॉपर लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। ये लेबलिंग में ब्रांड का नेम तो आ ही गया, प्लस इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, कौन सी प्रोसेस से आपने इसको डिराइव किया है, ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ पे इसका मार्केटिंग का कंपनी है, ये सारी डिटेल्स आपके लेवल पे होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि एसेंशियल ऑयल हमेशा ना बहुत कम मात्रा में यूज होता है। तो ये धंधा वॉल्यूम का नहीं है, ये धंधा मार्जिन का है। ये धंधा मार्जिन में बहुत 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 बड़ी मात्रा में है, पर इसका प्रोक्योरमेंट आपको आना चाहिए। दूसरी बात कि ऐसी कुछ चीज आपको लानी पड़ेगी जहां पे क्वालिटी अनकॉम्प्रोमाइज्ड हो। देखिए, अगर आप ऐसे ही किसी से ऑर्डर कर लेते हैं, अगर आप बिजनेस करने की बात कर रहा हूं, मैं यूज की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप किसी से ऑर्डर कर लेते हैं और अपनी ब्रांड नेम बनाना चाहते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे जाइए, वहां से प्रोक्योरमेंट कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सब इंडिया से लेके ही दूसरे देशों में बेचो। सबसे पहले क्या जरूरी है? प्रोडक्ट एंड मार्केट रिपोर्ट। मैं मेरे वीडियोस के थ्रू, मैं मेरे लाइव सेशंस के थ्रू, मैं मेरे वर्कशॉप्स के थ्रू आप लोगों को ये रटवा देना चाहता हूं कि कौन सी प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले जरूरी है कि आप लोगों को प्रोडक्ट रिपोर्ट बनानी है। प्रोडक्ट एंड मार्केट रिपोर्ट बनाए बिना कोई भी स्टेप आगे नहीं जाएगा। सेकंड प्रोसेस है आपका कंपनी डिजिटल एक्सिम। ये 3 सेटअप, मैं मेरी कंपनी का नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सेटअप की बात कर रहा हूं। सबसे पहले कंपनी सेटअप, फिर डिजिटल सेटअप और फिर एक्सिम सेटअप। ये 3 सेटअप जरूरी है। ये प्रोसेस एक बार जो चल रही है, साथ ही साथ आप अपना यहाँ पे मार्केटिंग शुरू कर दीजिए। और मार्केटिंग जब मैं करवाता हूं तो ये मार्केटिंग हम लोग केवल इंडियन कंट्रीज में, केवल इंटरनेशनल कंट्रीज में ऐसे नहीं करेंगे। हम करेंगे इंटरनेशनल कंट्रीज में, इंडियन स्टेट्स में, साथ ही साथ ई कॉमर्स पे, साथ ही साथ इन सबको हम प्रमोट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। यानी आप देख लीजिए कि डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 टाइप का धमाका हम करने वाले हैं हमारी किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत नेसेसरी है कि एसेंशियल ऑयल जैसी प्रोडक्ट आप इसके ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करें, इसकी मार्केटिंग पे बहुत फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्रांडिंग मार्केटिंग से ज्यादा जुड़ा हुआ है रादर देन इट्स इफेक्टिव यूज। देखो, ये ऐसी प्रोडक्ट्स है जो सोप में भी यूज होती है, ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन भी होता है, जो इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। तो अब इस प्रोडक्ट को लेकर अगर आपको मार्केटिंग करना है तो आपके टारगेट क्राउड बहुत सारे हैं, टारगेट मार्केट आपके बहुत सारे हैं, बहुत टाइप के अलग अलग लोगों को आप रीच करने की अपॉर्चुनिटी रखते हो, जिससे आप अपने प्रॉफिट मार्जिन पे बहुत बढ़िया इंपैक्ट ले सकते हो। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि एसेंशियल ऑयल जैसी प्रोडक्ट को हमेशा प्रोडक्ट नंबर 2 के तौर पे आप ट्रीट कर सकते हो, या प्रोडक्ट 1 के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत तगड़ा है। हमारे इस वेब सीरीज में एसेंशियल ऑयल आज हमने कवर कर लिया। इसके बाद और भी बहुत सारे हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स कवर करने वाले हैं। आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज चाहते हैं तो कमेंट में लिख के अपने प्रोडक्ट का नाम भेज दीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमसे इंटरेक्शन कीजिए, और हम ऐसी अच्छी नॉलेज आपके लिए लेते आएंगे। आज मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद।